सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 27 से 2 जून 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर बुध, वृष राशि पर सूर्य, शुक्र और गुरु का योग, कन्या राशि पर केतु, चंद्रमा धनु राशि पर, शुक्र कुंभ राशि, शनि कुंभ राशि पर और मंगल और राहु की युति मीन राशि पर रहेगी। चंद्रमा 27 तारीख को ही सायंकाल 4:05 पर जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 29 तारीख को कुंभ राशि में 8:06 पर जो है रात्रि को प्रवेश करेगा और 31 तारीख को मीन राशि में रात्रि 11:10 पर प्रवेश करेगा। जहाँ बुध 31 तारीख को ही वृष राशि में दोपहर 12:12 पर प्रवेश कर जाएगा। वहाँ मेष राशि के जातक के लिए, जिसका स्वामी है द्वितीय स्थान में, द्वितीय अच्छा धनदाय का आर्थिक लाभ मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा, वाणी में मधुरता बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन की ओर से भी आर्थिक लाभ मिलने की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। और वहाँ धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी और राजपक्ष से लाभ के योग बनेंगे और कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र स्वागृह होकर विराजमान है। वहाँ 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है, परंतु कदापि षड्यंत्रों से बच कर रहना चाहिए। राहु भी साथ है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु उपरांत जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और उसके उपरांत जो है नौकरी में विशेष सफलता के योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वादश भाव में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु भी अपने से द्वादश भाव में ही है, इसलिए कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनसे विशेष ध्यान रखना होगा। चोट इत्यादि से बचना होगा और व्यर्थ की दौड़ धूप से भी सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति शत्रु क्षेत्र में बैठा हुआ है। रोग से बचना होगा और साथ शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में स्वगृह है, परंतु फिर भी विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता है और शनि मंत्र का जाप भी करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में आने पर व्यापार के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, परंतु जब ये कुंभ राशि में चला जाएगा तो 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से दसम भाव में है। दसम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा बनने की ओर संकेत कर रहा है। साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बनती है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है सिंह राशि के जातक के लिए पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है, उपरांत 6ठे स्थान में जाएगा तो रोग इत्यादि से बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। उपरांत व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से
भाग्य स्थान में, जहाँ अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए अष्टम स्थान में कन्या राशि के जातक के लिए विशेष करके जो है ध्यान देना होगा। बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम बम सबुद्धाय नमः करते रहे। और साथ जहाँ सप्तम स्थान में मंगल और राहु की युति बनी है, इसलिए पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में उलझने आने की संभावना संकेत कर रहा है। कहीं वाद विवाद से बचना होगा। व्यापार के क्षेत्र में भी परेशानियों की सामना करना पड़ सकता है, परंतु दोपहर के उपरांत समय जहाँ चंद्रमा अपने से पंचम भाव में चल जाएगा, बौद्धिक विकास करवाएगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चोट इत्यादि से, दौड़ धूप से फिर बचना होगा। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल भी अपने से षष्ठ स्थान में राहु के साथ योग बना रहा है। यदि भी षष्ठ स्थान में शत्रु पक्ष को दबदबा बना रहता है, तो रोग से और पारिवारिक जीवन से और व्यापार के क्षेत्र में कुछ क्षति होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवाएगा, परंतु राहु के कारण कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देते रहा करें। राहु भी वहाँ विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शुक्र, सूर्य और गुरु का योग बना है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की और संकेत कर रहा है। आर्थिक लाभ मिलेगा, यात्राओं के योग बनेंगे और साथ जो है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन में वाद विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु वर्तमान में जैसे आप देख रहे हैं कि वृष राशि में है, और वृष राशि में अपने से षष्ठ स्थान में है। 3 ग्रहों का योग बना है। शत्रु पक्ष पर विजय बनी रहेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु मातुल पक्ष से भी लाभ होने की संभावना बनती है। चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन का आगमन बनाएगा। कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह है, बुध ग्रह की स्थिति भी जहाँ अपने से पंचम भाव में है और उपरांत ये षष्ठ भाव में चला जाएगा, तो इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में, इसलिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। व्यय होने की संभावना की और व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ का भी हानि उठाने की संभावना बनती है। पारिवारिक जीवन में भी उलझने देता है, परंतु उपरांत जब चंद्रमा राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और दाम्पत्य जीवन का और व्यापार के क्षेत्र में भी परिपूर्ण सुख प्रदान करेगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य और इसमें वृष राशि में है, और वृष राशि में होने के कारण अपने से चतुर्थ स्थान में है। कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुल लेन देन होने की संभावनाएं बढ़ रही है, और नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में भी सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। वहाँ जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, एकादश स्थान में चंद्रमा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत व्यय होने की संभावना बनती है जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, और उसके उपरांत चंद्रमा कुंभ राशि में ही आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से तृतीय स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। राशि पर राहु और मंगल की युति बनी हुई है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल राहु मंत्र का जाप करते रहा करें। लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देना सदैव हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी जो अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत
चंद्रमा जहाँ मीन राशि के जातक के लिए अपने से